हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं सीड जर्मिनेशन। आज इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं सीड जर्मिनेशन क्या होता है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर ले। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, क्या पढ़ा था, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते। तो पिछले वीडियो में हमने बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल पढ़ा था, एंड्रोसियम गायनोसियम पढ़ा था, तो वो वाली वीडियो को देख लेना। फिर हमने देखा था उसमें कि उसमें देखा था कि हाँ, उसमें हमने क्या देखा था कि ऐसे ये पूरा हिस्सा रहता है, इसको कार्पेल बोलते हैं। ये गायनोसियम के मेंबर्स को कार्पेल बोलते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले हिस्से को स्टिग्मा बोलते हैं, इसको स्टाइल बोलते हैं, इसको ओवरी बोलते हैं। नीचे वाले हिस्से को इधर ओवरी रहता है, ठीक है, और इसके अंदर ओवल्स रहते हैं। ये देखा था हमने, ठीक है। इतना देखा था ना, याद है ना। और नहीं देखा होगा तो आप लोग तो प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, तो वहाँ से देख लेना, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि एंथर से पॉलन ग्रेन आता है, यहाँ पे हवा पानी किसी की भी मदद से आ जाता है, और ये इधर आने के बाद जर्मिनेट हो जाता है और एक लॉन्ग पॉलन ट्यूब बन जाता है जो एम्ब्रियो सेक के साथ कनेक्ट हो जाता है। और जब ये एम्ब्रियो सेक को पहुंच जाता है, तब पॉलन ट्यूब का ऊपर वाला हिस्सा बस्ट हो जाता है, फट जाता है, और जो दो मेल गैमेट्स एम्ब्रियो सेक के अंदर चले जाते हैं। और एम्ब्रियो सेक के अंदर जाने के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो सेक के अंदर जब जाते हैं उन लोग, तब ये एम्ब्रियो सेक के जाने के बाद एक जो मेल गैमेट रहता है वो एक सेल के साथ कंबाइंड होकर जाइकोड बना देता है, और दूसरा मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लिया के साथ कंबाइंड होकर एक एंडोस्पर्म बना देता है। समझे, ये देखे थे ना हमने, इतनी चीज़ें देखी थी कि एक जाइकोड और एक एंडोस्पर्म बनता है। इसी को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन देखा था, पॉलिनेशन समझे थे। तो ये सारी चीज़ देखे थे। और थोड़ा सा एक और चीज़ भी बता देता हूँ कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। तो देखो, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि समझ लो एक पेड़ है, और पेड़ में बहुत सारे ऐसे फूल आए हैं, ऐसे फूल बहुत सारे आए हैं, ठीक है। तो अगर एक ही पेड़ के एक दूसरे को एंथर, मतलब या इस पेड़ समझ लो ये एक फ्लावर है, और ये फ्लावर अपने ही पेड़ में का दूसरे फ्लावर को अपना पॉलिन ग्रेन देकर, मतलब पॉलिन ग्रेन दे रहा है, और फिर उधर डबल फर्टिलाइजेशन होगा। तो ऐसे मतलब ऐसे पॉलिनेशन को बोलेंगे ऐसे पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। मतलब ये जो पेड़ है वो सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं, इसके फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं, मतलब अपने ही पेड़ के फूलों को साथ कर रहे हैं पॉलिनेशन। और वही समझ लो इसके बाजू में एक और पेड़ है, ठीक है, और यहाँ का फ्लावर दूसरे फ्लावर को अपना एंथर से पॉलिन ग्रेन देकर कर रहा है पॉलिनेशन। तो ऐसे पॉलिनेशन को क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और ऐसा भी होता है कि फ्लावर्स अपने आप से ही भी कर सकते हैं। मतलब ये देख, मान लो ये फ्लावर है और इसका ये एंथर है, ठीक है। मान लो ये बायसेक्सुअल है, अगर बायसेक्सुअल रहेगा तभी कर पाएगा ना, अगर मेल फीमेल ऐसा रहेगा तब नहीं कर पाएगा खुद से। तो मान लो कि ये एक बायसेक्सुअल फ्लावर है, इधर इसका ओवरी है और इधर इसका स्टाइल और स्टिग्मा, ठीक है। तो इसका जो एंथर है, और इसमें यहाँ पे पॉलिन ग्रेन आकर इधर गिर गया, तो यहाँ पे फिर इधर डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे को भी सेल्फ पॉलिनेशन ही बोलेंगे। और अगर ये पेड़ है, पूरा एक पेड़ है, और ये दूसरे फ्लावर को अपना एंथर से दे रहा है, तो उसको भी सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। मतलब एक सिंगल पेड़ का अगर अपने में ही करेंगे, अपने में ही एंथर पॉलिन ग्रेन इधर उधर करके पॉलिनेशन करेंगे, तब इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। और वही अगर दूसरे पेड़ के साथ करेंगे तो इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो यही डिफरेंस है, ये मैंने आपको बताया नहीं था, तो ठीक है, वो वाली वीडियो को देख लेना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सीड जर्मिनेशन। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम ऐसे ही रिलेटेड, आपके स्टडी के रिलेटेड एकदम डिटेल में वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप लोग उस वीडियो आगे वाली वीडियो को भी देख सकेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी दे देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सीड जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सीड जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सीड जर्मिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी एक सीड है, उसको हमने ज़मीन में गाड़ दिया,
और उस ज़मीन को जब हमने मतलब ऐसे ज़मीन में गाड़ दिया और वो ज़मीन में जब गड़ गया तब वो हमने उसको पानी वानी सब दिया, तो वो जब ज़मीन में हमने गाड़ दिया तो ज़मीन के अंदर से डेवलप होता है और उसके बाद फिर वो ऐसे बाहर अंकुर फूटते हैं उसमें से और फिर वो ऐसे ग्रो होता है, ऐसे एक दो लीव आते, ऐसे सीड जर्मिनेशन इसको बोलते हैं। मतलब सीड को जर्मिनेट कर देना, जर्मिनेट का मतलब होता है ऐसे अंकुर फूटना उसको बोलते हैं, और मतलब सीड के अंकुर फूटना। सीड जर्मिनेशन का मतलब हो गया सीड को डाले और उसमें से अंकुर फूटने लग गए, मतलब ऐसे बाहर अंकुरित होने लगे, बाहर की तरफ निकलने लगे। ठीक है, तो सीड जर्मिनेशन तो आपको ऐसे भी समझ आ रहा होगा, तो फिर भी चलो देख लेते पॉइंट पहला। ओवल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो ओवल होता है, अभी हमने जो देखा था ना, ऐसे ये मतलब ओवरी के अंदर जो ओवल्स होते हैं, ये ओवल है मान लो, ठीक है, तो ये ओवल है, तो ये ओवरी के अंदर जो ओवल होता है वो डेवलप होकर सीड बन जाता है। मतलब ये जो ओवल्स होते हैं ओवरी के अंदर वो डेवलप होकर सीड बन जाते हैं, और जो ओवरी रहता है जिसके अंदर ये ओवल है वो डेवलप होकर फ्रूट बन जाता है। कैसे, तो देखो, देखो ऐसे ऐसे था ना, मतलब हाँ देखो ऐसे था, ऐसा कुछ था ना, तो ये ओवरी है, ये ओवरी है और इसके अंदर ये ओवल्स है। तो मान लो एक ही ओवल है, मान लो मैंगो का है, ये मैंगो का है, तो एक ही उसके अंदर रहता है ना, एक ही रहता है, तो एक ही ओवल, तो एक ओवल है इसके अंदर। तो ये जो ओवल रहता है ये ओवल ये डेवलप होकर सीड बन जाता है, बिया, ठीक है। और ये जो ओवरी है ये डेवलप होकर मतलब बड़ा होते जाता है और ये मैंगो बन जाएगा। और इसके बाहर के जो ऐसे पत्ते थे, मतलब जो पेटल्स थे, वो झड़ने लगते, जैसे जैसे डेवलप होते जाता है वैसे वैसे वो झड़ जाते और पूरी तरह से झड़ जाते हैं। और जो यहाँ पे जो ये जो हिस्सा रहता है वो भी झड़ जाता है, खाली फिर पेटिकल बच जाता है और कुछ नहीं बचता। और उसके बाद ऐसे शेप आ जाता है मैंगो का। तो मतलब वो कैसे होता है, तो जो ये मैंगो है ये असल में पहले एक ओवल था, और जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद जब उसके अंदर ओवल्स बन गए एकदम सही से, तब तब मतलब ये जो मैंगो था ये डेवलप हो गया। और एम्ब्रियो, मतलब जो एम्ब्रियो था, मतलब जो ओ एम्ब्रियो ओवरी था, वो ओवरी जो था वो डेवलप होकर फ्रूट, और जो ओवल था वो डेवलप होकर सीड बन जाता है। और फिर सीड को जब हम किसी जगह पे जर्मिनेट करेंगे तो ये सीड पूरे एक ट्री को बना देगा, एक पूरे ट्री को बना देगा एक सिंगल सीड, ठीक है। तो इस तरह से सीड जर्मिनेशन होता है। मतलब पहले जो अभी तक हमने पढ़ा था कि फ्लावर्स रहते हैं, जो फ्लावर्स जैसे आप पपैया का देखा था मेल और फीमेल, तो मान लो ये फीमेल फ्लावर है, ऐसे फीमेल फ्लावर है और इसका ये ओवरी, तो इसका जो ये ओवरी है ये डेवलप होकर ऐसे पपैया बन जाएगा। और इसके अंदर जो ओवल्स थे बहुत सारे, मतलब इस पपैया में बहुत सारे ओवल्स रहते हैं ना, तो वो डेवलप होकर सीड बन जाते हैं, समझे, ऐसे बहुत सारे इसके अंदर सीड्स बन जाते हैं। तो इस तरह से मतलब सीड मतलब फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अब देखते हैं कैसे, और आगे देखते हैं। सीड फॉल अपॉन द ग्राउंड व्हेन फ्रूट ब्रेक अप एंड दे जर्मिनेट इन द सॉइल अंडर फेवरेबल कंडीशन। मतलब जब हम किसी फ्रूट को, मतलब ये कोई भी फ्रूट है, इसको जब हम ब्रेक करेंगे और इसमें की जो सीड है उसको जब हम ज़मीन में उसको प्लांट करेंगे, या ज़मीन में उसको हम जब जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट बोलेंगे, प्लांट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम जर्मिनेट करेंगे तब ये जो रहेगा ये डेवलप होगा, लेकिन ये हर टाइम पे नहीं कर सकते। मतलब इसको हम फेवरेबल कंडीशन में ही कर सकते हैं। मतलब इसको हमें ज़मीन में गाड़ दिए खाली ये काफ़ी नहीं है, अगर ज़मीन में गाड़ दिए वैसे ही छोड़ दिए तो नहीं उगेगा ये, क्योंकि उसको पानी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। हर एक चीज़ जब अच्छी रहती है तब अच्छे से डेवलप होता है। फेवरेबल कंडीशन का देखो, फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है कि हर एक चीज़ जब परफेक्ट होती है, मतलब कंडीशन भी अच्छा है, टेम्परेचर भी अच्छा है, सीज़न भी अच्छा है। जैसे मैंगो का सीज़न अलग रहता है और दूसरे कोई फ्रूट का सीज़न अलग रहता है। तो सीज़न वाइज अगर हम इसे प्लांट करें, मतलब सीज़न वाइज अगर हम इसे जर्मिनेट करेंगे और इसको वाटर भी देंगे और अच्छी तरह से इसको हर एक क्लाइमेट रहेगा, तब ये एकदम अच्छे से एकदम बड़ा सा एक ट्री बन जाएगा, एकदम अच्छे से ग्रो हो जाएगा और एक बड़ा सा मैंगो का ट्री बन जाएगा, एक मैंगो का बिया सीड, ठीक है। तो इस तरह से होगा कि मतलब एक फ्रूट रहेगा जिसको हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे और उसके अंदर का जो सीड रहेगा उसको जर्मिनेट करेंगे फेवरेबल कंडीशन में, तब वो डेवलप होगा, ग्रो हो जाएगा, एक प्लांट बन जाएगा छोटा सा।
Zygote develop at the cost of food stored in endosperm of seed and thus a new plantlet is formed. This is called as seed germination. मतलब ये अब ये देखो, मतलब जो ओवरी रहता है, ओवरी वो डेवलप होकर फ्रूट बन जाता है, और जो ओवुल रहता है वो डेवलप होकर सीड बन जाता है। लेकिन वो जो सीड रहता है, मतलब जो सीड रहता है उसके अंदर क्या चीज़ें थी, देखो हमने जब देखा था डबल फर्टिलाइजेशन देखा था, तो उसके अंदर हमने क्या दो चीज़ें बनी थी डबल फर्टिलाइजेशन में, एक जाइकोड बना था और एक एंडोस्पर्म बना था ना, ये दो चीज़ें बनी थी। तो ये जो जाइकोड रहता है यही डेवलप होकर बाद में मतलब ऐसे प्लांट बन जाता है। मतलब ये सीड है, इसके अंदर दो चीज़ें जाइकोड और एंडोस्पर्म, और ये जो जाइकोड है वो डेवलप होकर ऐसे अंकुर फुटते इसमें से डेवलप होता है, और ये जाइकोड डेवलप होकर प्लांट बना देता है। तो ये जो जाइकोड ये डेवलप किसकी मदद से होगा, मतलब इसको कुछ चाहिए डेवलप होने के लिए, तो इसको क्या चाहिए रहता है, तो इसको फूड चाहिए रहता है, खाना, और वो खाना जो रहता है वो एंडोस्पर्म में स्टोर रहता है, मतलब इस यहाँ पे एंडोस्पर्म में स्टोर रहता है। तो वहाँ से वो खाना लेते खाता है, और फिर वहाँ से वो ग्रो होता है, डेवलप होता है, समझे। और जब वो एंडोस्पर्म से खाना ले लेके ग्रो होता है तब एक न्यू प्लांट बन जाता है, और कुछ ऐसे प्लांट छोटा सा ऐसे एक दो पत्ते ऐसे आ जाते, तब ग्रो हो जाता है इस तरह से, और एक न्यू प्लांट आ जाता है। और जब मतलब इसका खाना ख़त्म हो जाता है तब ये खुद हवा, पानी और सूरज की मदद से खाना बनाता है, और खुद से फिर ऑटोट्रॉप रहता है ना, तो ऑटोट्रॉप रहता है, खुद से ही फिर खाना बनाता है, खुद ही खाता है, फिर हमें जाके उसको खिलाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी को सीड जर्मिनेशन बोलते हैं। थोड़ा इमेज से भी देख लेते हैं, इधर इमेज है, ये देखो सीड जर्मिनेशन का, कि ये एक सीड है। ये उतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन, ये स्टेप दिया है कि एक सीड रहता है जिसको हम जर्मिनेट कर दिए, वो भी फेवरेबल कंडीशन में, तो उसमें अंकुर फुटते, देखो यहाँ पे से अंकुर निकले, फिर अंदर अंदर थोड़ा डेवलप होते जाता है, होते जाता है, और ये अंदर के जायकोट डेवलप होते 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 होते, और देखो यहाँ पे इसके जड़ भी बन रहे हैं, ऐसे जड़ बन रहे हैं ना, तो डेवलप होते जाता है। और जब ये बाहर निकल जाता है पूरी तरह से, तब इसके अंदर जब ये, अब देखो इस टाइम पे अब ये इसके पास अब फूड ख़त्म हो चुका है, तब ये खुद फूड बनाता है, खुद मतलब हवा पानी से खुद से खाना बनाता है। ये अब ऑटोट्रॉप रहता है, और पहले ये जब ज़मीन में रहता है, जब इसके पास खाना रहता है तब वो वहाँ से खाना खाता है एंडोस्पर्म से ले लेके, और फिर ये फिर बड़ा होकर एक ट्री बन जाता है, समझे। सीड जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पे सीड जर्मिनेशन अपना ख़त्म हो गया, ठीक है। सीड जर्मिनेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा। तो देखो ओवरी जो रहता है, मतलब इधर जो ओवरी रहता है वो डेवलप होकर सीड बन बी मतलब फ्रूट बन जाता है, और जो इसके अंदर जो ओवल्स होते हैं वो डेवलप होकर सीड बन जाते हैं, समझे, मतलब ग्रो होकर सीड बन जाते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब, मतलब जब डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब उसके अंदर जाइकोड और एंडोस्पर्म बन गए, तब ये सब काम होता है, पहले नहीं होता है, ठीक है। मतलब अभी कुछ बना ही नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट सीड बन जाएगा, तो उसके अंदर कुछ रहेगा ही नहीं, तो डेवलप कैसे होगा ना, जाइकोड ही नहीं है तो डेवलप नहीं हो पाएगा ना। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब ये सब काम होता है, तब सीड डेवलप, तब ओवल डेवलप होकर सीड बनता है, और ओवरी डेवलप होकर फ्रूट बनता है, समझे। तो आपने इसलिए आपने देखा भी होगा कि कोई भी ट्री रहता है, पहले उसके पे ऐसे ऐसे पहले फूल आते, पहले फ्लावर्स आते, देखो मैंगो के ट्री पे भी देखा होगा, ऐसे पहले ऐसे सफ़ेद कलर में छोटे छोटे फ्लावर्स आते, और फिर कुछ समय के बाद ऐसे छोटे छोटे फिर आम आते, एकदम छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे आम आते, और फिर कुछ समय और बाद फिर वो आम बड़े बड़े हो जाते, और फिर ज़्यादा नहीं बचते क्योंकि वो जो छोटे छोटे रहते वो झड़ने लगते थोड़े थोड़े टाइम पे। लेकिन फिर वो जो छोटे छोटे आम रहते हैं वो बड़े हो जाते हैं, फिर ग्रो होकर बड़े हो जाते हैं, समझे। तो इसी तरह होता है। तो सीड जर्मिनेशन ख़त्म हो गया अपना, और अपना पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब अब यहाँ पे अपना सीड जर्मिनेशन ख़त्म हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग देखने वाले। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। तो वो वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।